अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सर्ट्स के बारे में है। सर्ट्स के बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई है और उसका मैं लिंक जो है वो सब्सक्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। इस टॉपिक को करने से पहले, इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपने पहले वो वीडियो ज़रूर देख लेनी है ताकि सर्ट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ जाएं और फिर करेंगे ये एक्सरसाइज। आज की जो एक्सरसाइज 4.3 है उसमें कहा जाता है कि एक्सप्रेस करें ईच सर्ड इन सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पर जितने भी आपको सर्ड्स नज़र आ रहे हैं जो अंडर रूट की शेप में हैं, जो रेडिकल फॉर्म में हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। चूँकि सिंप्लीफिकेशन भी कुछ रूल्स के तहत होती है, आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है कि सर्ड्स को सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है। इसके कुछ बेसिक्स रूल होते हैं, उन रूल्स को हम फॉलो भी करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व भी करेंगे। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। लो जी, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखिए, 180 का अंडर रूट। यहां पर जो अंडर रूट है वो उसको कैंसिल करने के कुछ तरीके हैं कि हम 180 को फैक्टराइज करें। फैक्टराइज किस तरह करेंगे? 180 को फैक्टराइज करने के 9 2s are 18, 0, फिर 2 पे जाता है, 45 2s are 90, फिर 3 पे जाता है, 3 5s are 45, 15 3s are 45, फिर 3 पे जाता है, 3 5s are 15, फिर 5 पे जाता है, 5 1s are 5। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये जो 2 है 3 का पेयर बन रहा है, मतलब 2 का स्क्वायर, आगे 3 का स्क्वायर और 5, और इस अंडर रूट को हटा के हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे 1/2। चूँकि यहाँ पर कोई इंडेक्स नहीं, कोई ऑर्डर नहीं है, तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब बनाएंगे तो 1/2 लगाएंगे। ठीक है नाजरीन, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर ये जो 1/2 पावर है ये इसकी अलग से लेंगे, 3 की पावर 2 इसकी 1/2 अलग से लेंगे, 5 की पावर 1/2 अलग से लेंगे, और ये पावर 2 1/2 से कट गया, यहाँ 2 बच गया, यहाँ 3 बच गया, लेकिन 5 अपनी पावर 1/2 कायम रख रहा है, तो इसकी कायम है। उसके बाद 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें 6। अब 5 के ऊपर क्या 1/2 पावर है, आप इसको बेशक दोबारा से अंडर रूट की शेप में लिख सकते हैं। यहाँ पर इंडेक्स कोई ना लिखें, चूँकि 1/2 जब एक्सपोनेंट हो तो फिर यहाँ इंडेक्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। चूँकि मैं इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, चूँकि यहाँ आ रहा है 5 का अंडर रूट, 5 के अंडर रूट को फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, और इसमें से मैंने 6 को बाहर निकाल लिया है, जिससे ये हमारी जो सर्ड थी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल चुकी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, 162, और यहाँ पर ऑर्डर दिया है 3, मतलब जो 3 है दिस इज द ऑर्डर ऑफ किसका? दिस इज द ऑर्डर ऑफ सर्ड, और इसी को इंडेक्स ऑफ सर्ड भी कहते हैं, और इसको क्यूब रूट भी कहते हैं। तो यहां पर इस क्यूब रूट को हम इस तरह से 162, इसकी आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना सकते हैं। चूँकि 3 है रेडिकल फॉर्म में था, हम इसने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाई है। अब मैं 162 को बगैर फैक्टराइज के, मेरे पास कोई चारा नहीं है, मैं इस 162 के बनाऊंगा छोटे छोटे पीसेस, ट्राइस करूंगा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसके लिए हमारे पास एक वाहिद हल होता है। तो मैं चलता हूं, 2 से डिवाइड करता हूं, 8 2s are 16, 2 1s are 2, अब आता है 81, 3 से जाएगा 27, 3s are 81 होता है, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, 9 3s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। तो हमारे पास यहाँ पर क्या क्या आता है, देखिए 2 मल्टीप्लाई, देखिए ये मैं इस 3 को 3 टाइम्स यानी 3 की पावर 3 लिख लेता हूँ, और ये एक 3 बचता है, यहाँ 1/3। इसको 3 की पावर 3 बनाने का मेरे पास, चूँकि ये कॉन्सेप्ट क्यों मेरे माइंड में आया, चूँकि मैं इस 3 को इस 3 से काट सकता हूँ, मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। ये इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 बन जाएगा, और ये 3 की पावर 3 है, एंड होल पावर इज़ 1/3। 6 की पावर 1/3 अलग से उतारेंगे, 3 की पावर 3 की 1/3 अलग से उतारेंगे,
इस 6 को क्यूब रूट की फॉर्म में दोबारा, उसके बाद ये 3 इस 3 से कट गया पावर में, इधर 3 बचता है, तो इस 3 को आप शुरू में भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 6 और ये आपका इंडेक्स आ गया। ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ड आ चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहां पर नाजरीन आप क्या देखते हो, 3/4 आता है, उसके बाद आता है 128 का क्यूब रूट। चूंकि यहाँ पे आ रहा है 3, तो हम क्या करेंगे, इस 128 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे। मतलब अगर यहाँ 4 होता तो 1/4 लिखता, अगर 5 होता तो 1/5 लिखता, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलकर हम उसको फैक्टराइज करके एक्सपोनेंट को रिड्यूस कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है शॉर्टेस्ट, सिंपलेस्ट। आगे चलते हैं, 3/4 128 के करूंगा फैक्टर, 128 के फैक्टर होने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको जागते हुए ये वीडियो देखनी है ताकि आपको समझ में आए कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। 6 2 12, 4 2 8, 3 2 6, 2 2 4, 16 2 32, 8 2 16, 4 2 8, 2 2 4, 2 1 2। तो यहां पर मैं क्या देखता हूं, ये 2 को 3 टाइम्स ले लेते हैं, इस 2 को 3 टाइम्स ले लेते हैं, मतलब 2 की पावर 3, फिर ये 2 की पावर 3 और फिर ये 2 अलग से बच जाता है और यहाँ पे 1/3 वैसे का वैसे आ गया। इसके बाद 3/4, तो यहाँ पर क्या होने वाला है नाजरीन, यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि ये जो 1/3 पावर है, ये इसके अंदर सबकी ये पावर है, 2 की पावर 3 की भी ये 1/3 पावर है, इस 2 की पावर 3 की भी 1/3 पावर है और इस 2 की भी ये 1/3 पावर है। तो ये 1/3 ने तमाम वैल्यूज़ को होल्ड किया हुआ है, तो हम ये वैल्यू सब पे निछावर कर देते हैं। मतलब 2 की पावर 3 है, इसकी 1/3 अलग से ले लेते हैं, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 है, इसकी 1/3 अलग से ले लेते हैं, बाकी ये 2 बचता है, इसकी 1/3 अलग से ले लेते हैं। अब आगे चलते हैं जी, 3/4, ये एक्सपोनेंट इससे कट रहा है, ये 1/3 इस 3 से कट रहा है। अरे यहाँ तो कोई 3 नहीं है कि मैं 1/3 को काट सकूं, सो ये तो ऐसे का वैसे बच जाएगा। यहाँ पे क्या बचता है 2, यहाँ की पे क्या बचता है 2, मगर ये 2 अकेला 2 नहीं है, अरे इसकी पावर तो 1/3 है। अब क्या करेंगे, 3/4 इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मगर इस 2 से इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि इसकी पावर 1/3 है, ये इन जैसा नहीं है, ये 2 इनसे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। हाँ, ये 2 आपस में मल्टीप्लाई होके 4 बन सकते हैं, लेकिन ये 2 की पावर 1/3 को मैंने फिर इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज किया है और इस 1/3 को इंडेक्स बना के, जब इंडेक्स बनाते हैं तो फिर 1/, नहीं, फिर नीचे वाला डिनोमिनेटर लिख देते हैं ओनली 3। उसके बाद ये 4 इस 4 से कट रहा है, यहाँ पे 3 बचता है और यहाँ पर 2 का क्यूब रूट आ जाता है। यहाँ पे आप डॉट लगा के, ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सर्ड बन चुकी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4th पार्ट में आप क्या देखते हैं, इसमें कुछ XYZ वेरिएबल आ रहे हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, वेरिएबल आ गए तो क्या हुआ, क्योंकि हम अलजबरे को पढ़ रहे हैं और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी कुछ सीख चुके हैं। अब अलजबरा हमसे भागने वाला नहीं है। चलिए चलते हैं जी। इसके बाद 96 x की पावर 6, y की पावर 7, z की पावर 8 और ये जो 5 है इसका एक्सपोनेंट बना लें। ये 5th रूट है, या इसको 5 ऑर्डर ऑफ सर्ड कह सकते हैं, या 5 को इंडेक्स ऑफ सर्ड कह सकते हैं। तो हमने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाई है। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे, यहाँ कुछ भी होगा वो 1/, बन जाएगा और फिर ये रेडिकल का साइन फिनिश हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ये जो 96 है, अब मैं इसके करने लगा हूं फैक्टर एज यूजुअल, जिस तरह मैंने यहाँ पर 180 के फैक्टर्स बनाए थे, 162 के फैक्टर किए थे, 128 के फैक्टर किए थे। अब की बार 96 के साथ हमने वही बिहेव करना है जो हम पहले कर चुके हैं जी। चलिए, यहाँ ये इवन है तो आप 2 पे डिवाइड कर सकते हैं,
9 को 2 पे डिवाइड किया, 4 2 जार 8, और इसने एक कैरी 6 को दिया, 16 बन गया। तो 2 का टेबल 16 तक गिने, 8 2 जार 16, अब 48 आ गया, फिर 2 से 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, फिर 2 पे 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, फिर 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, फिर 3 1 जार 3। तो इस तरीके से फैक्टराइजेशन मुकम्मल हो रही है। यहाँ पर आप देखते हैं 1 2 3 4 5, अरे ये जो 2 है ये 5 टाइम्स आ रहा है, तो मैं इस 2 को 5 लिख देता हूं, और यहाँ पर बच रहा है 3। उसके बाद x की 6 है, मैं इसको x की 5 और x की 1 लिख लेता हूं। क्योंकि x की 5 में इसको कन्वर्ट करने का मुझे एक फ़ायदा होने वाला है, जो मैं अभी बाद में बताऊंगा। आगे y की 7 है, y की 7 को मैं लिख सकता हूं, मैं इस 5 की तरफ देख के मैं इस 7 को तोड़ रहा हूं। 7 को मैं क्या लिखूंगा, y की 5 और y की 2, चूंकि 5 और 2 मिलके 7 हो जाएगा। उसके बाद आता है z की 8, तो मैं इस z की 8 को भी बड़े दानिशमंद तरीके से तोड़ूंगा, चूंकि मुझे पता है कि z की पावर अगर मैं 5 लगा दूं और एक z की पावर 3 लगा दूं, 8 तो वो बन ही जाएगा, लेकिन यहां से x की 5, y की 5, z की 5 हमारे बहुत काम आने वाला है। तो यहां पर देखिए होल पावर को आपने नहीं भूलना, ठीक है। तो नाजरीन, आप यहां घबराइए मत कि सर ये कैसे हो गया। देखिए, जब दो वेरिएबल एक जैसे हों उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, वही 6 बन जाएगा। जब दोनों बेसिस हों और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे ये y और ये y, तो इनकी पावरें ऐड होके 5 और 2 वही 7 बन जाएगा। इसी तरह 5 और 3 ऐड होके वही 8 बन जाएगा। बन तो वही जाएगा, लेकिन इस फॉर्म में लिखने का एक फ़ायदा होने वाला है। आगे चल के देखते हैं कि क्या फ़ायदा होने वाला है। देखिए, मैं जो पावर 5 वाली हैं उनको मैं सेपरेट कर लेता हूँ। 2 की पावर 5 है, x की पावर 5, फिर ये y की 5 है, फिर ये z की 5 है। ये जो 5 वाली पावर्स का जो ग्रुप है उसको मैंने ज़रा पहले लिख लिया। उसके बाद डॉट, फिर क्या आता है 3, और जो बच रहे हैं फिर x और y का स्क्वायर। लेकिन ये सब एक ही छत के नीचे हैं, और वो छत किसकी है, 1/5 की, जो कि उसके थोड़ा सा ऊपर लिखना है। कुछ बच्चे ये 1/5 नीचे लिख देते हैं, ये ऊपर लिखना है, ये पावर है। चलिए चलते हैं जी। अब ये जो 1/5 से कहते हैं कि मिस्टर 1/5 तुम तशरीफ ले आओ नीचे, मतलब 2 की पावर 5 जो है ये 1/5 इसकी पावर अलग से आ जाएगी। x की पावर 5 है, इसकी 1/5 ये पावर अलग से आएगी। आगे y की पावर 5 है, इसकी 1/5 अलग से आएगी। आगे क्या बच रहा है, क्योंकि यहाँ 3 की कोई एक्सपोनेंट इस 5 से कटने वाला नहीं, x का कोई भी एक्सपोनेंट इस 5 से कटने वाला नहीं, y का भी कोई एक्सपोनेंट इस 5 से कटने वाला नहीं। सो मैं यहाँ पर अपना थोड़ा सा तरीका बदलता हूँ। यहाँ पर मैं इन सब को 1/5 से अलग कर देता हूँ, मगर इन पर 1/5 उठाने का, इन पर 1/5 अलग अलग लेने का एक ख़ास अमल है। ये एक ख़ास यहाँ पर एक स्टेप होने वाला है, क्या कि ये एक्सपोनेंट्स कट जाएंगे। ये देख रहे हैं आप, 5 1/5 से कट गया, 5 1/5 1/5 से कट गया। तो यहाँ क्या बच रहा है आपका 2, यहाँ क्या बच रहा है x, यहाँ क्या बच रहा है y। बाकी जो है चूंकि वो सिंप्लीफाई नहीं होते, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय कि उसको दोबारा वापस रेडिकल फॉर्म में लिख दूं। तो यहाँ आपका 5 बन जाएगा। तो 2.x.y लिखने की बजाय आप इसको लिख सकते हैं 2xy √ 3xy स्क्वायर, और ये इसका इंडेक्स आ गया सर्ड का। ये आपका सर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल चुका है, क्योंकि मैं इस सर्ड को फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के चारों के चारों पार्ट्स जो हैं वो आपके सामने पेश कर चुका हूं।
और मुझे उम्मीद है कि ये स्टेप्स आपको सारे समझ आ चुके होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स हैं जो कि मैं आपके सामने यहाँ डिस्प्ले कर चुका हूँ, और यहाँ का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट जो कि हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि कुछ सर्ड्स हैं, लेकिन अब की बार सर्ड्स कुछ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कुछ डिवीजन में आ रहे हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए चलते हैं सिंप्लीफिकेशन की तरफ। ओके, 18। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मुझे बताइए क्यों ना मैं इसका अंडर रूट अलग है, इसका अंडर रूट अलग है, इसका अंडर रूट अलग है, और इनके जो ऑर्डर हैं वो भी सेम है इंडेक्स के, मतलब जो सर्ड के जो ऑर्डर हैं या जो इंडेक्स हैं वो भी सेम है। तो मैं क्यों ना एक ही अंडर रूट ले लूँ और सबको, ये जो 3 और 2 है इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा, चूंकि यहाँ डॉट है, अगर डॉट नहीं है तो भी डॉट ही तस्लीम किया जाएगा, चूंकि आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने एक ही अंडर रूट में सबको लिख लिया है। उसके बाद अगला स्टेप 18। अब इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 को 18 से काट सकते हैं, तो ये आपका बन गया 3 का अंडर रूट। वेरी इजी, ये तो बहुत आसान था, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं जी, यहाँ पर भी हम कुछ इसी तरह देखते हैं कि जितने भी अंडर रूट हैं सब को एक ही अंडर रूट के नीचे लिख देते हैं, और यहाँ पर देखते हैं क्या आता है। 9 को 763 से कैंसिल करें, हमारे पास 21/7 बचता है, 7 फिर 21 से कट रहा है, तो ये आपका आ गया 3 का अंडर रूट। ये अंडर रूट जरूर आएगा 3 के ऊपर। इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हुआ, बहुत इजी था। आगे मैं चलता हूँ, 243 है। 243 के मैं करूँगा फैक्टर डियर स्टूडेंट्स, छोटे छोटे पार्ट्स करूँगा, चूँकि फिर ये 5 जो एक्सपोनेंट है ये उनसे कैंसिल हो जाएगा। 243 x की पावर 5, y की पावर 10, z की पावर 15, और ये पावर कितनी बन गई 1/5। चूँकि मुझे पता है जब भी कोई यहाँ ऑर्डर आ जाए या इंडेक्स आ जाए, जब उसकी रेडिकल फॉर्म से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लेते हैं तो ये ऑर्डर या इंडेक्स 1/, बन जाता है। ठीक है, फिर अंडर रूट का साइन नहीं आएगा। अब 243 के हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करेंगे, चलते हैं, एंड पे 3 आता है तो इसका मतलब ये 2 पे तो डिवाइड नहीं होने वाला, लिहाजा हम 3 पे डिवाइड करते हैं। 8 3 21, 3 1 3, और आगे क्या आता है 27। 27 को 3 पे फर्दर डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 9 3 27, और फिर 9 को फर्दर 3 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 3 9 एंड 3 1 3। तो हम क्या देखते हैं कि जो 3 है 1 2 3 4 5 टाइम्स इसकी पावर लेंगे, क्योंकि 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आ जाएगा। उसके बाद आता है x की पावर 5, उसके बाद y की 10 आता है, y की 10 लिख लें, उसके बाद z की 15 को एज इट इज लिख लें 1/5। इसके बाद आगे चलते हैं, इस 1/5 को सब पर अलग अलग उतार लेते हैं। 3 की पावर 5 है, इसकी 1/5 अलग, x की पावर 5 है, इसकी ये 1/5 अलग, आगे y की पावर 10 है, इसकी 1/5 अलग पावर, उसके बाद z की 15 है, इसकी 1/5 पावर अलग से उतार लें। अब ये 5 इस 5 से कट गया, ये 5 1/5 से कट गया, ये 5 10 से कटा 2 बचा, 5 15 से कट के 3 बच गया। तो यहाँ पर क्या हम लिखेंगे 3 डॉट x डॉट y की पावर यहाँ 2 बच रही है, यहाँ z की पावर कितनी बच रही है 3 बच रही है। तो हम इसको आपस में चिपका देते हैं, 3xy स्क्वायर z क्यूब। ये आपका सिंपल फॉर्म आ चुकी है। आगे चलते हैं, और रेडिकल फॉर्म खत्म हो चुकी है, मतलब सर्ड खत्म हो चुका है, और ये हमारा आंसर आ गया है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि सर्ड खत्म नहीं हो रहा, लेकिन कोई मजायका नहीं है, आपने सिंप्लीफाई फॉर्म बनानी है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो बन चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 4/5 है, 125 है, 125 को हम लिख सकते हैं 5 × 5, और इस 3 को लिख सकते हैं 1/3। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म 4/5, ये 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 की पावर 3 कर लें, ऊपर 1/3 है, तो ये एक्सपोनेंट कट गया 3 1/3 से, यहाँ 5 बचता है, 5 5 से कट गया, तो यहाँ हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। इसी तरह फिफ्थ पार्ट देखिए,
फिफ्थ पार्ट भी बहुत इजी है। 21 को मैंने कुछ नहीं कहा, इस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करके एक ही अंडर रूट ले लेते हैं। 21 मल्टीप्लाई 7 3 जार कितना होता है 21, ये भी 21, ये भी 21, कितना हो गया 21 अंडर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, आपका आंसर क्या आ गया 21। तो इस तरीके से हमारे नेक्स्ट जो 5 इसके जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, वो भी हल हो चुके हैं, और इससे पहले भी जो क्वेश्चन है वो भी हल हो चुके हैं। तो ये आज का एक ही लेक्चर पे हम इसको डिवाइड करते हैं, और वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए हम जो है इससे नेक्स्ट एक लेक्चर और बनाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे, एक्सरसाइज भी समझ में आ चुकी होगी। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।